किसी का क्लिनिक, इससे आज आप 1 घंटे के लिए आजाद हो, इसलिए आप कह सकते हो कि अभी मैं आजाद हूं, है ना। तालियां उसी वक्त बजाए जब उसकी जरूरत है, वरना आप किसी और में इंक्लूड हो जाओगे। संभल के, बच के, यह है गोधरा मेरी जान। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं सर, वो बैनर लगाओ, सेलिब्रेटिंग द 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम। साल में 2 बार आप बहुत जोर से नारा लगाते हो, वंदे वंदे वंदे। लेकिन ये चीज क्या है, क्यों आप वंदे मातरम बोलते हो, क्यों जरूरत पड़ी वंदे मातरम बोलने की? रेड एरिया में इंटर होने की कोशिश मत करो ताली बजाकर, नहीं तो कुछ और खुल के बोलना पड़ेगा। 1857 की जंग आजादी, आपको मालूम है हिंदुस्तान आजाद हुआ था, यू नो 1947 में। आप ताली बजाओ। ताली की आवाज हाथों से आना चाहिए, मुंह से नहीं। 1947 में हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था और हिंदुस्तान के ऊपर नियर अबाउट 1000 ईयर्स, 1000 साल बाहर के लोगों ने हुकूमत किया। अभी आपके ऊपर तो अंदर के लोग कर रहे हैं ना, इसलिए आपको इसकी समझ नहीं है। 800 साल अलग अलग विदेश से आए हुए शाह, तुगलक, मुगल और दूसरे बादशाहों ने यहाँ पर हुकूमत की। यहाँ पर कभी राजा का राज था, कभी पेशवा का राज था, कभी बादशाहों का राज था, मुगलों का राज था। वो नियर अबाउट 800 इयर्स तक थे। उसके बाद अंग्रेजों का राज था, गोरी चमड़ी वाले। गोरे लोग मत समझना कि आप अंग्रेज हो। अंग्रेजों का राज था और 1000 साल हम हिंदुस्तानियों के ऊपर जो जुल्म हुआ, उस जुल्म को बंद करने के लिए और हमको अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए हमने जो आजादी की लड़ाई लड़ी है, उसके अंदर ये एक इम्पोर्टेंट रोल था सॉन्ग वंदे मातरम का। अब तालियां बजाओ। ताली बजाने की अपनी मर्जी है, कंपल्सरी नहीं है। आपको समझ में आए तो बजाओ, कि ये जो बोल रहा हूँ ये आपको नहीं खबर है, क्योंकि तुम लोगों की जनरेशन 2000 के बाद की है। तुम लोग टिकटॉक वाले लोग हो, फेसबुक वाले लोग हो, व्हाट्सएप वाले लोग हो, इंस्टाग्राम वाले लोग हो। आपके एंसेस्टर ने क्या जुल्म सहा है, ये आपके माँ बाप बताते हैं कि नहीं बताते, आई डोंट नो। लेकिन सरकार ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम करके आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है कि गैर लोगों का जो राज था हिंदुस्तान में, उनसे आजादी हासिल करने के लिए हमने क्या क्या कोशिशें की है। 1875 में 1875 उस वक्त हनुमान साहब जो है ना, क्यूलेंस मैट्रिया पढ़ रहे थे, समझ में आया? वो तो विदेश में थे वो, लेकिन अपने देश में 1875 में 7 नवंबर को ये गीत लिखा गया और लोगों के सामने लाया गया, वंदे मातरम का गीत। बिंकम चंद्र चटर्जी जिन्होंने ये गीत को लिखा है, और इसको पहली बार पढ़ा गया रविंद्रनाथ टैगोर के थ्रू, जो 1896 में, और 1947 के बाद 1950 में इसको हमारे देश का राष्ट्रगीत कंसीडर किया गया। फिर तालियां बजाओ। जैसा हम राष्ट्रगान करते हैं जन गण मन, तो वैसे वंदे मातरम की ये सॉन्ग अभी 1950 में
को राष्ट्रगीत के तरीके से एक्सेप्ट किया गया है। और ये अभियान 7 नवंबर को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी के थ्रू जो है स्टार्ट किया गया कि हम लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आई वेलकम ऑन दिस celebration to all our students as well as our staff and along with welcoming to our respected principal Dr. Anish Kumar Gupta sir. Now I am requesting to Dr. Keyur Bhai Soni sir कि वो एक वीडियो प्रेजेंटेशन बताए जिसके थ्रू हिस्ट्री ऑफ वंदे मातरम आपको खबर पड़े। ऐसा बीच बीच में तालियां बजा रहे हो ना तो आपके बच्चे भी गुलाम हो जाएंगे, ये याद रखो। आपके बच्चे भी गुलाम हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गैर जरूरी ताली मत बजाओ, नहीं तो 1 घंटा के लिए लेट कॉलेज छोड़ेंगे 6:30 बजे। आप बहुत होशियार हो, ये समझ में आता है, लेकिन हम लोग होशियारियों के बाप पे ये जो बैठे हैं ना, सब कुछ नहीं बोलते, तो इसका मतलब ये नहीं है। वंदे मातरम आपको सुनना पड़ेगा और पूरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए और हमारी देश की प्रजा के लिए। आप अगर देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते हो वो बात अलग है, लेकिन खुद के लिए तो कुछ करो। कुछ तो अपने अंदर इतना कॉन्शियस रखो कि हम देश की कोई बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हंसी मजाक का मौजू नहीं है। तो नाउ रिक्वेस्टिंग टू डॉक्टर केयूर भाई सोनी सर टू शो द वीडियो प्रेजेंटेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ वंदे मातरम। चलिए आज एक ऐसे गीत की कहानी को समझते हैं जिसने, सोचिए, पिछले 150 सालों से भारत की आत्मा को एक आवाज दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम की। यह पूरी कहानी असल में एक नंबर से शुरू होती है, 150। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, है ना? यह अपने आप में एक पूरी विरासत की कहानी है। 7 नवंबर 2025, ये तारीख जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब तक हमारी ये छोटी सी पड़ताल खत्म होगी, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये तारीख भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए क्यों दर्ज होने वाली है। तो चलिए फिर जरा समय में पीछे चलते हैं और उस सफर पर नजर डालते हैं जिसने वंदे मातरम को सच में अमर बना दिया। तो देखिए, ये सफर शुरू होता है 1875 में, जब ये गीत लिखा गया। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये एक दिन पूरे देश की आवाज बन जाएगा। फिर 1882 में इसे पहली बार छापा गया और 1950 में इसे राष्ट्रगीत का सम्मान मिला। और अब 2025 में हम इसके 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, तो सवाल ये है कि वंदे मातरम की कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई? ये कहानी एक ऐसे लेखक की है जिनकी कलम ने मानो एक क्रांति ला दी, बंकिम चंद्र चटर्जी। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी थे। दिन था 7 नवंबर 1875 का और मौका था अक्षय नवमी का। ये एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, ऐसा दिन जिसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता। और देखिए, ठीक इसी दिन चैटर्जी ने वो शब्द लिखे जो इतिहास बनाने वाले थे। तो ठीक है, गीत तो लिख लिया गया, पर उसे लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए? इसका जवाब एक उपन्यास में छिपा था। साल 1882 में उनका उपन्यास आया आनंद मठ, और उसी के साथ दुनिया के सामने आया वंदे मातरम। ये उपन्यास उस दौर के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक तरह से प्रेरणा बन गया, और ये गीत उनका नारा। तो अब साहित्य की दुनिया से निकलकर ये गीत देश की पहचान बनने की राह पर था। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। फिर आया साल 1950। भारत को आजाद हुए कुछ ही साल हुए थे और देश अपनी एक नई पहचान बना रहा था। और इसी साल एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। 1950 में वंदे मातरम को आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया गया। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि उन लाखों लोगों को एक श्रद्धांजलि थी जिन्होंने इसी गीत को गाते हुए आजादी के लिए अपनी जानें दे दी थी।
और इसके साथ ही हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी आज के दिन और आने वाले कल की तैयारी में। तो इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए 7 नवंबर 2025 को पूरे देश में लोग एक साथ वंदे मातरम गाएंगे। जरा सोचिए, ये ऐसा पल होगा जो दिखाएगा कि ये गीत आज भी हम सबको एक दूसरे से कैसे जोड़ता है। तो आखिर में सवाल यही है कि 150 साल बाद भी वंदे मातरम क्यों इतना मायने रखता है? शायद इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये भारत की उस अदम्य भावना का प्रतीक है जो कभी नहीं मरती। ये हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं और हम सब मिलकर क्या बन सकते हैं। A nice presentation on history of Vande Mataram. Now I am requesting to our principal Dr. Avnish Kumar Gupta sir to say the few words on this occasion. Let us welcome Dr. Avnish Kumar Gupta sir. Thank you, Acharya sir. वंदे वंदे। आज के इस वंदे मातरम के 150 साल उसके सेलिब्रेशन में यहाँ पर सभी उपस्थित स्टाफ, स्टूडेंट्स सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। डॉक्टर विशाल सोनी सर के गाइडेंस में सभी प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, तो उनको हम धन्यवाद बोलते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए शॉर्ट टाइम में यहाँ पर परमिशन दिया। ये पूरा एक पखवाड़ा चल रहा है 7 नवंबर से और ये 22 तक है, तो हमको हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट में ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है। पूरे भारत में ये उत्सव मनाया जा रहा है और सभी, क्योंकि जैसे इसके अलग अलग अपने अपने मन में भ्रांतियां पाल करके बैठ जाते हैं कि ये क्यों है, किसके लिए क्या है, तो इसको पूरे तरीके से जाने, इसके लिए ये प्रोग्राम मनाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वंदे मातरम गीत है, एक ऐसा गीत जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ गया। बंगाली प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, लेखक, पत्रकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चटर्जी भी बोलते हैं, वहां पर ऐसा होता है, चट्टोपाध्याय, चटर्जी, इस तरीके से बोला जाता है। तो उनके द्वारा यह गीत लिखा गया था। इस प्रतिष्ठित गान के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसके महत्व और हमारे देश के इतिहास पर इस गीत का क्या प्रभाव पड़ा, ये हमको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसा कि अंसारी सर ने बताया, प्रेजेंटेशन में आपने देखा कि ये जो गीत 1875 में आनंद मठ उपन्यास के एक स्टेंजा, एक कविता के रूप में लिखा गया वंदे मातरम। 1882 में इसको स्त्रोत के रूप में प्रकाशित किया गया। स्त्रोत मतलब जैसे श्लोक होता है, मंत्र होता है, इस तरीके से 1882 में इसको सबके सामने लाया गया। ये गीत इतना शक्तिशाली हुआ, इसकी धुन इतनी ज्यादा अच्छी, ऊंची थी कि इसका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए इसमें यूज किया और एक उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। मीन्स एक गीत है जिसके पीछे सब लोग चल पड़े। यहाँ पर उनकी एक थीम थी कि हम भारत को कोई एक जमीन नहीं है, कोई एक जो है केवल पब्लिक नहीं है, भारत हमारी माता है। तो जिस तरीके से हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं, भारत देश भी हमारी माता है। तो जो वंदे मातरम है, ये भारत माता के लिए हमारा स्वागत गीत है, हमारा उनके लिए एक श्रद्धा, कह सकते हैं श्रद्धा समर्पित करने का गीत है।
देशभक्ति, राष्ट्रवाद की भावना उससे जागृत हुई थी। इस गीत का प्रभाव केवल स्वतंत्रता से विभिन्न क्षेत्रों मीन्स देश तो आजाद होता ही है, लेकिन दूसरी चीजें जैसे कि जो है कोई नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो कोई पश्चिम हो गया, कोई पूरब हो गया, कोई बंगाली हो गया, इन सब चीजों को ऊपर लेकर के गए और पूरे भारत को जोड़ने का काम किया। इस गीत के द्वारा हम अलग अलग भाषाएं होते हुए भी भारत को एकजुट करने में इस गीत ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके गीत से हमारे लोगों के अंदर एक बहुत साहस, बहुत स्फूर्ति जागृत होती है। जैसे ही हम इस मील के पत्थर का जश्न मनाते हैं, आइए हम बंकिम चंद्र चटर्जी के काम के हमारे सामूहिक चेतना पर गहरे प्रभाव को याद करें। आइए वंदे मातरम की विरासत और उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले आदर्शों का, स्वतंत्रता, देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति समर्पण का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच प्रिंसिपल सर। ये वो गीत है दोस्तों, जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर राज था तो हमारे हिंदुस्तानियों को एकजुट कैसे किया जाए, इसके लिए उन्होंने ये एक गीत लिखा, वंदे मातरम। आई सैल्यूट टू माय मदरलैंड, आई सैल्यूट टू माय मदरलैंड। ये उसका वर्ल्ड मीनिंग है। और इसको बेस बनाकर उस जमाने में 1875 में, 1896 में और उसके बाद जैसा कि आज हमारे भारत में अलग अलग समाज के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो वो लोगों को अंग्रेजों के अगेंस्ट में एक करने के लिए हर जगह से, हर एक कम्युनिटी से, समाज से कुछ ना कुछ ऐसा हम लोग किया करते थे, हमारे एंसेस्टर, कि हम लोग एक हो जाए और अंग्रेजों को यहाँ से भगा दे और अंग्रेजों से हमको आजादी मिल जाए। वैसे तो वंदे मातरम को लेकर आज भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है हमारे देश के अंदर। मेरे ख्याल से ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्लोगन है और ये एक गीत है। उसमें किसी समाज की जो श्रद्धा को ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि उसको ठेस पहुंचती है या किसी कम्युनिटी को। ये सिर्फ आज भी ये मैसेज देता है कि हम लोग एक है और हम लोग एक ही मदरलैंड के पुत्र है, दैट इज द भारत माता के रहने वाले। तो इससे ऊपर जाकर हमको सोचना चाहिए कि हम लोग हर एक जगह पर, हर किसी काम में और भारत के योगदान में हम लोग अलग अलग नहीं है। फिर भी कोई समाज या कोई कम्युनिटी या इवन कोई धर्म के जो अपने आप को उस धर्म का कारगर समझते हैं कि हम इस धर्म के नेता हैं, वो लोग वंदे मातरम को लेकर आज भी देश में कॉन्फ्लिक्ट और दूरियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए कि सिर्फ उनका राजनीतिक बेनिफिट हो, वो इसलिए कि उनका राजनीतिक फायदा हो और उनकी राजनीति चलती रहे। और राजनीति कब तक चलेगी? तब तक वो जिंदा है, जब तक उनके हाथ पैर काम कर रहे हैं। लेकिन आपके सामने ये प्रोग्राम करने का एम ये है कि आप यंगस्टर हो, आप नौजवान हो, आप इस चीजों से ऊपर होकर आप एक दूसरे से मिलजुल कर रहो। कोई धर्म में अगर भारत माता कहा जाता है तो उनके लिए पुण्य है, और कोई धर्म में भारत माता नहीं कहा जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एकजुट रहो और एक साथ रहो, आप विरोध मत करो, क्योंकि ये राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है। और आपके यंगस्टर माइंड के अंदर उसको फंडामेंटलिस्ट के तरीके से जो है आपको मिसगाइड किया जाता है। तो इसलिए स्पेशली
जिस समाज के लोगों के अंदर ऐसा पॉइंट माइंड में ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो कृपया आप इससे दूर रहिए। अब अगला पॉइंट है मीनिंग ऑफ द वंदे मातरम। मीनिंग ऑफ द वंदे मातरम, इसके लिए भी मैं डॉक्टर केयूर भाई सोनी सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू मीनिंग ऑफ वंदे मातरम को हमारे बच्चों के सामने दिखाया जाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। ये जो बंकिम चंद्र गुरु जी का गाना है ना, ये तो सदियों से टॉप ऑफ द चार्ट्स रहा है। जब ये चार्ट्स नहीं भी बनते थे तभी भी, कभी कोई कंट्रोवर्सी की वजह से, तो कभी ए.आर. रहमान की वजह से, कभी इंडिपेंडेंस डे की वजह से, तो कभी कुछ भी नहीं हो तो नेशनलिज्म की वजह से। तो मैंने सोचा क्यों नहीं गूगल बाबा से पूछ लिया जाए कि इसका मतलब क्या है। सुजलाम मतलब स्वच्छ पानी, जो तुलसीबाग से मिलता है। सुफलाम मतलब अच्छी फसल, यानी गुड क्रॉप। मलयज शीतला मतलब शीतल हवा। अरे पंखे वाली नहीं, ऑर्गेनिक हवा की बात हो रही है। सस्य श्यामला अर्थात हरे भरे खेत, ये तो इजी था। यानी स्वच्छ पानी, शीतल हवा और हरे भरे खेतों से भरी है धरती माँ। नाउ ऑन द नेक्स्ट पैरा। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी मतलब चांदनी से प्रकाशित रात, यानी मूनलाइट नाइट। हाउ ब्यूटीफुल ताज लुक्स इन मूनलाइट नाइट। अरे ताज बोलने से कंट्रोवर्सी नहीं होगी ना। फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी मतलब खिले हुए फूलों से भरी है धरती माँ। फुल गार्डन गार्डन, ब्यूटीफुल ना। अर्थात चांद की रोशनी से प्रकाशित हुए और खिले हुए फूलों से भरी है धरती माँ। सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं, वंदे मातरं। सुहासिनी, सु माने अच्छा, हासी मतलब हंसी, यानी ब्यूटीफुल स्माइल। सुमधुर भाषण मतलब मधुर भाषा बोलने वाली, हम कहते हैं ना स्वीट टॉकिंग। सुखदां वरदां मतलब सुख और शांति का वरदान। मातरम वंदे मातरम, हे माँ तुझे प्रणाम। तो हमने क्या सीखा? हमेशा मुस्कुराने वाली, मीठी बोली बोलने वाली और सुख और शांति का वरदान देने वाली माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। वैसे 5-6 पैराग्राफ्स और है, लेकिन इतना भी अगर अच्छे से गा दो ना तो फुल मार्क्स गारंटी। वो हिस्ट्री टीचर कहती थी ना, समझ के पढ़ो याद रहेगा। आज के इस सेलिब्रेशन में हमारे स्टूडेंट्स ने भी भाग लिया है, क्योंकि 150 साल तो पूरे हो रहे हैं इस सॉन्ग को। 150 साल पहले ना वो थे ना उनके पेरेंट्स थे, शायद उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स थे, लेकिन ये डीएनए आज भी हमारे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट के अंदर एक्टिव है कि वो उनके अंदर जो भी थिंकिंग वंदे मातरम सॉन्ग को लेकर हो रही है, तो वो स्पीच के रूप में लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले 4th ईयर स्टूडेंट मिस डिंकल, लेट अस वेलकम मिस डिंकल। તો આજે આપણે બધા વંદે માતરમ સોંગને જે 150 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે એના સેલિબ્રેશન માટે બેઠા છીએ। તો આજે સ્પીચની શરૂઆત કરતા પહેલા બધા શું કહીએ છીએ? જય હિન્દ, વંદે માતરમ। તો શરૂઆત જ જે વસ્તુથી થઈ રહી છે એ વસ્તુ
આવેલ આનંદ મઠ પર બેસ છે અને એની પ્રેરણા શેના પરથી મળી હતી એમને કે સન્યાસી રેબેલિયસ ઉદ્યાપનથી મળી હતી અને જેને 1896 માં રવિન્દ્રનાથ ટેગોરે સૂર આપ્યા હતા. તો હવે આ સોંગ લખવાની એમને જરૂર કેમ પડી? તો 1873 માં બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય અને અંગ્રેજો વચ્ચે કંઈક હાથાપાઈ કે બોલાબાલી કંઈક થયું હશે અને એ ટાઈમ પર બ્રિટિશર્સ છે ને ઇન્ડિયનને ફોર્સ કરતા હતા કે તમારા બધાએ ગોડ સેવ્સ ધ ક્વીન નેશનલ સોંગ ગાવાનું છે કે જે બ્રિટિશ લોકોનું નેશનલ સોંગ હતું અને જે ભારતીયોને મંજૂર નહોતું કે દેશ આપણો અને રાષ્ટ્રગીત બીજાના ત્યાંનું એ કેમ. એટલે એનામાંથી પ્રેરણા લઈને 1875 માં બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાયજીએ સંસ્કૃત અને બંગાળી ભાષાના તાલમેલથી વંદે માતરમ સોંગની રચના કરી હતી અને જે ખાલી એક સોંગ જ નથી પણ ભારત માતાનું જીવતું સ્વરૂપ જેમાં દર્શાવ્યું છે કે જો આપણે કલ્પના કરીએ કે આપણા ભારત માતા જીવિત છે, માતા કહીએ છીએ તો એ જીવિત છે, તો એ કેવા છે, એ કેવા દેખાય છે. અને આ જ વંદે માતરમનો નારો આખા આઝાદીની લડતમાં ચમક્યો હતો. અને 1907 માં મેડમ ભીકાજીએ જ્યારે જર્મનીમાં પહેલો ભારતનો ફ્લેગ લહેરાવ્યો હતો તો એની પટ્ટી પર પણ વંદે માતરમનું ટેગ હતું. તો કેમ હતું? એ આટલું વંદે માતરમનું આટલું બધું મૂલ્ય કેમ? જ્યારે આપણે કોઈ મૂવીમાં કે સિરીઝમાં કશે બી વંદે માતરમ સોંગ સાંભળીએ, એવું કોઈક સીન જોઈએ તો આપણને ગૂઝબમ્સ આવી જતા હોય. તો પછી એ વસ્તુનું મહત્વ એટલું શું છે? તો એમાં મેં કલ્પના કરી છે કે બંકિમચંદ્રજી આવું વિચાર્યું છે, फटकार लगी जब फिरंगी की, याद आई तब हमारे तिरंगे की, देखी जब गुलामी की बेड़िया कि देखी जब गुलामी की बेड़िया चारों तरफ अंधेरी के, चमका एक तारा बोला बंकिम नाम हमारा कि चमका एक तारा बोला बंकिम नाम हमारा. अंधेरों से बनाई है गैरों ने दुनिया, अंधेरों से बनाई है गैरों ने एक दुनिया, वो तो सौंदर्य से सुंदर और मिश्री से मीठी माँ है मेरी. रुको आज मैं बताता हूँ क्या है ताकत मेरी, कि रुको आज मैं बताता हूँ क्या है माँ मेरी. सुनाता हूँ मैं हाल दिल के, सुनाता हूँ मैं हाल दिल के, बताता हूँ जो है माँ मेरे दिल में. और હવે આની સાથે હું વંદે માતરમ સોંગ જે છે એનું મીનિંગ કહું છું. वंदन है मेरी उस माँ को जो जल से समृद्ध, फूलों और अन्न से भरपूर है, सुगंधित पवन को मलय से पूरे भारत में महकाती है. कि सुगंध से सुगंधित पवन को मलय से पूरे भारत में लहराती है, हरे भरे खेत और चांदनी रातों से चमकाते हैं खेत, जिसे देख आनंद विभोर हो जाता है मन, जिसके मनों में फूल पत्ते सब शोभा बन के खड़े हुए हैं, और उसकी मुस्कुराती मधुर सी वाणी ऐसी सुख और वरदान देने वाली है माँ हमारी. करोड़ों हाथों में तलवार और सामने खड़े शत्रु, करोड़ों कंठों की आवाज बनते हैं तब वंदे मातरम कभी गरजाते हैं. रक्षा अपनी माँ की करते हैं हम, रक्षा अपने माँ की करते हैं हम, कुछ भी हो जाए वंदे मातरम से दिल धड़काते हैं. और हम हमारी माँ को कहते हैं आप ही ज्ञान हो, आप ही धर्म हो, आप ही हृदय का सार, आप ही जीवन तत्व, आप ही प्राण, आप ही शक्ति और आप ही भक्ति. आवाज बनी हर कैद दिल की, माँ को किया नमन, लगाए हुंकार आजादी की, सिर रख गर्व से माँ के लाल. गहरी नींद सो गए बहुत माँ के लाल, बस एक ही सुर लगाए वंदे मातरम वंदे मातरम. और स्वतंत्रता के आंदोलन में बनी रक्त रंजित आंधी की पुकार, स्वतंत्रता की आंदोलन में बनी रक्त रंजित आहुति की पुकार. रोक लगी गानों पे तो बनी स्वाभिमान की पुकार. किया स्वराज संगठन में आशा का संचार, हमेशा रहेगी आजाद भारत की एकता का श्रृंगार. હવે લાસ્ટમાં વંદે માતરમનો જે બે પેરા મેઇન ગવાય છે, વંદે માતરમ વંદે માતરમ સુજલામ સુફલામ મલયજ શીતલામ શસ્ય શ્યામલામ માતરમ વંદે मातरम सुप्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं
nice speech on Vande Mataram. Next student, second year, BHMS, Miss Prarthana. Let us welcome Miss Prarthana, a speech on 150th celebration of Vande Mataram song. आवाज भी इवेंट्स हुए हैं, उसकी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके आगे आपकी जनरेशन में ट्रांसफर होगा। और हिंदुस्तान आजाद हुआ, किन मुश्किलों से आजाद हुआ, कैसे कैसे हर किसी ने अपना योगदान दिया है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। बीइंग ए मेडिकल साइंस स्टूडेंट, यू शुड नो द हिस्ट्री। Respected Principal Sir, teachers and all my dear friends, today I am here to speak on our national song Vande Mataram. Vande Mataram सिर्फ एक सॉन्ग नहीं, ये हमारी फीलिंग, इमोशन और आइडेंटिटी है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम सॉन्ग ने भारत माता को एक ब्यूटीफुल गॉडेस की तरह दिखाया है। हरियाली भरे खेतर, सुंदर नदियाँ, ये सब कुछ उन्होंने बताया है। हम सबको अपने देश से जब भी हम वंदे मातरम बोलते हैं, हम सिर्फ एक गीत नहीं बोलते, हम अपने देश को, स्पिरिट को सैल्यूट करते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा और उन्होंने भारत माता को एक ब्यूटीफुल गॉडेस की तरह दिखाया, और हरी भरी धरती, फ्लोइंग रिवर्स, कूल ब्रीज और खुशहाली से भरे खेत, यह सब इस गीत की लाइन में महसूस होता है। फ्रीडम के स्ट्रगल के टाइम ये सॉन्ग हमारे फाइटर्स के लिए सिर्फ सॉन्ग नहीं था, ये देयर स्ट्रेंथ, देयर करेज एंड देयर हार्टबीट था। जहाँ भी वंदे मातरम गूंजता था, वहाँ डर नहीं, सिर्फ बहादुरी पैदा होती थी। आज हम मॉडर्न जनरेशन है, हमारे पास मोबाइल फोन, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, अवर रूल्स, अवर मदरलैंड। धर्म रक्षितः रक्षितः, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। देशभक्ति का मतलब सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी नहीं, देशभक्ति का असली मतलब है अपने पूरा काम पूरी निष्ठा से करना, सबकी रिस्पेक्ट करना, रूल्स को फॉलो करना, और यही हमारी रियल सर्विस है। संस्कृत में लिखा है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि करियसि, मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन हेवन इटसेल्फ। दिस लाइन परफेक्टली मैचेस द स्पिरिट ऑफ वंदे मातरम। फ्रेंड्स, हम सब अपनी माँ से प्यार करते हैं, और भूमि जो हमें जन्म देती है, वो भी तो हमारी माँ ही है। तो क्या हम अपनी मदरलैंड के लिए रिस्पेक्ट, लव और केयर नहीं दे सकते? वंदे मातरम हमें यही सिखाता है, बी प्राउड ऑफ योर कंट्री एंड थैंकफुल फॉर योर मदरलैंड एंड ऑलवेज स्टे यूनाइटेड। At the end, I only want to say, Vande Mataram is not just a song, it is the heartbeat of every Indian. Vande Mataram, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Thank you very much, Prarthana. Now it's time to listen the full version of Vande Mataram by audio visual aid through Dr. Keyur Soni sir.
दिया जल गया जो भारत के लिए, भारत की प्रगति के लिए आगे फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये दिया जो एक आग बनकर भारत को जो है आगे लेकर जाएगा। आप खुद से खड़े हुए क्यों? क्योंकि ये वंदे मातरम गीत हमारा राष्ट्र गीत है। सारे जहां, ये क्या बोलते हैं, जन गण मन हमारा एक राष्ट्र गीत है। सारे जहां से अच्छा को राष्ट्र गीत नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, लेकिन इसके लिखने वाला पाकिस्तान चला गया। वो भी एक अच्छा सॉन्ग है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन उसकी सोच एक खास फंडामेंटलिस्ट सोच होने के कारण लिखने वाले ने तो बहुत अच्छा लिखा, लेकिन वो सरहद पार चला गया और उसको राष्ट्रगान की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। और ये दो गीत जो है हमारे राष्ट्रगान के अंदर है, एक वंदे मातरम और एक जन गण मन। तो और स्पीच लेकर आ रहे हैं हमारे फर्स्ट ईयर न्यू BHMS के स्टूडेंट ध्रुविता बारोट। ध्रुविता बारोट बोले और देश के लिए कुछ करने का उत्साह रखे, या कम से कम इतना बोले कि किसी और के दिल में उत्साह पैदा हो जाए। सेकंड ईयर में तो एक दो चिराग जले, डिंकल फाइनल ईयर में एक ही चिराग है जो देश के लिए हो सकता है कि आगे जाके अच्छा काम करे। सेकंड ईयर में प्रार्थना, लेकिन बॉयज में ये धुआं उठना चाहिए। शहीद होने वाले जो है हमारे भगत सिंह है, राजगुरु है, अशफाकुल्ला खान है, ये सब जेंट्स थे। डायरेक्ट अंग्रेजों की जो पुलिस चौकी होती थी उसको बम से उड़ा देते थे। लेकिन ये सब शोला भड़क रहा है हमारे कॉलेज की लड़कियों के अंदर। बॉयज को भी आगे आना चाहिए और देश के लिए काम करना चाहिए। लेट अस वेलकम ध्रुविता बारोट। Honorable Principal Sir, esteemed faculty and respected seniors and all dear fellow students. I, ध्रुविता Barot, wish you all a very warm morning. Today, as we mark the 150th anniversary of Vande Mataram, we gather not just to remember a hymn, but to honor a heritage of emotion, a heritage that began with a simple salutation, Vande Mataram, and grew into the spiritual spine of India's awakening. Vande Mataram is a unique because it does not address a nation as a kingdom or territory. It addresses her as a mother, a mom, a mother the mother whose presence is felt in the rustling of banyan tree leaves, in the rhymes of monsoon, in the silent strength of soil beneath our feet. Truly said, वंदे मातरम कोई गीत नहीं, वंदे मातरम कोई गीत नहीं, ये भारतीय आत्मा का संपादन है। बंकिम चंद्र चटर्जी created not just a song but a century of devotion. Within its verses, the land becomes divine, the mother becomes eternal, and patriotism becomes a sacred duty. In Gujarati, we say, ધરતીને માતા કેવું માત્ર પરંપરા નથી, ધરતીને માતા કેવું માત્ર પરંપરા નથી, એ આપણું કર્તવ્ય, આદર અને અભિમાન છે. This hymn carried India through the flames of revolutions. It did not command, it consoled. It did not shout, it stirred. And when it rose from the hearts of ordinary people, extraordinary courage followed. जहाँ वंदे मातरम की ध्वनि थी, वहाँ भय नहीं, बस स्वतंत्रता का संकल्प था. After all this year, वंदे मातरम. Hello. After all this year, Vande Mataram remains same. Rise, serve and honor. Honor the land that nurtures you, the culture that shapes you and future that depends on you. Let this anniversary remind us that Vande Mataram is not a memory, it is mandate. A mandate to evaluate our character, our thinking and our contribution to the nation. Let us echo the words that awakened the nation and continue to guide its destiny. Vande Mataram, Bharat Mata ki Jai. Thank you all.
new BHMS, I am inviting Pargi Saryog. चलो भाई एक लड़का आ रहा है. Hello everyone, my name is Sayog. I am from Dahod. तो आज मैं सबसे पहले ये कि वंदे मातरम वो नहीं जो 15 अगस्त को लाउड स्पीकर में बजाता हो. वंदे मातरम वो है जो रात के 2 बजे तुम अकेले और तुम्हारे पास फोन साइलेंट पे और तुम्हें पता चले कि तुम्हारा गली की लड़की घर नहीं पहुंची और तुम बिना सोचे घर से निकल जाते हो बचाने के लिए. वो वंदे मातरम है. वंदे मातरम वो है जो अपना खाली पॉकेट देकर भी रोड पर भूखे बच्चों को खाना खिला देते हैं. वो वंदे मातरम है. हमारे जनरेशन के दिमाग में पहले ये सवाल आता है कि ये तो पुराना होगा. आज के टाइम पे ये क्या रिलेवेंस. देशभक्ति के लिए को थोड़ी को हर रोज कोई तिरंगा या रील्स बनाएगा. सही कहा ना मैंने. तो देशभक्ति हमारे लिए क्रिंज से लगती है क्योंकि हमें लगता है ये सिर्फ भाषण देने वालों के लिए टॉपिक है. लोग बोलते हैं जनरेशन को देश को कोई मतलब नहीं. अब उन्हें कौन पता है हमें देश से इतना मतलब है कि हमारा मेंटल हेल्थ भी लोग क्या कहेंगे उससे खराब हो जाता है. हमारा सुसाइड रेट स्काई हाई है लेकिन करियर काउंसलिंग 0 है. स्कूल में चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स लेकिन रिप्रोडक्शन ऑफ सुसाइडल थॉट्स पे एक लेक्चर नहीं है. आज सोसाइटी क्या सोच रही है. सोसाइटी सोच रही है कि ये जनरेशन तो बस फोन पे खोइए इनसे कुछ नहीं होगा. लेकिन सच ये है कि हम वही जनरेशन है जिसे यूपीआई को वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाया है. 5G ओला जोमेटो जैसे यूनिकॉर्न खड़े किए. वर्ल्ड कप में नीरज चोपड़ा को गोल्ड दिलाया. क्लाइमेट स्ट्राइक में सबसे आगे खड़ी हुई है. हॉस्टल के 400 स्क्वायर फीट के कमरे में 6 लोग रहते हैं फिर भी एक दूसरे के लिए किडनी डोनेट करने के लिए तैयार है. हम वंदे मातरम से पहले ये रील हमारे जनरेशन को कोई समझ ही नहीं सकता. हम वो लोग हैं जो सुबह 6 बजे अलार्म बजने पर 5 मिनट मोर बोलकर 11 बजे उठ जाते हैं फिर भी जीमेल्स क्लियर कर देते हैं. 3 बजे रात को डिप्रेशन है बोलकर रोते और सुबह 9 बजे उठकर कॉलेज पहुंच जाते हैं. हमने पूछा खाना खा लिया का मैसेज रिप्लाई हाँ में देते हैं और जबकि खाया सिर्फ मैगी और कोल्ड ड्रिंक होता है. इंस्टाग्राम पर लिविंग माय बेस्ट फ्रेंड आते हैं और बैंक बैलेंस 127 दिखाता है. पढ़ ले यार बोलकर एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं फिर भी मिलकर नेटफ्लिक्स ऑन कर देते हैं. हम वही जनरेशन है जो कोचिंग के प्रेशर में सुसाइड नोट लिखते हैं पोस्ट करके यार एक अटेम्प्ट और देख लेते हैं बोलकर वापस पढ़ने बैठ जाते हैं. हम लोग हॉस्टल के भाई पैसा नहीं है बोलकर भी दोस्त बर्थडे पे 5000 केक और गिफ्ट दे देते हैं. लव यू खेल के बाद आई एम फाइन बोलकर भी अदो हफ्ते सॉन्ग पे रोते और फिर ग्लो अप करके एक्स को ब्लॉक कर देते हैं. हम हाइपोक्रिज्म की भी कमाल करते हैं यार कि मतलब कास्टिज्म खत्म होना चाहिए बोलकर फिर शादी.com पे सेम कास्ट ओनली फिल्टर लगा देते हैं. गर्ल को रिस्पेक्ट तो बोलते हैं फिर 11 बजे रात को अननोन लड़की का डीपी पे जूम करते हैं. मेंटल हेल्थ मैटर डेटो भूलवाते हैं फिर दोस्तों को ओवर एक्टिंग मत कर ये बोलते हैं. पर ये सच भी है. हम वो लोग हैं जो मणिपुर वायलेंस की रील्स देखकर रात भर रोए फिर सुबह 5000 यूपीआई करके चुपचाप सो गए. हम वही है जो वेस्टलेस्ट प्रोटेस्ट की आवाज उठाई और जबकि बड़े चुप रहे. हम वो है जो कोलकाता रेप केस के लिए मिडनाइट प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े उतरे पर किसी नेता ने बुलाया फिर भी हम खड़े रहे उधर. हम वो है जो पेडलिस्ट के लिए लव स्टोरी डालते और उन आसपास के डोमेस्टिक हेल्प की बेटी को फिर भी भर देते हैं. पर हम परफेक्ट नहीं है. हम कंफ्यूज है. हम टूटे एग्जॉस्ट है बट ओवर थिंकिंग है. पर हम फेक भी नहीं है. हम बदलाव चाहते हैं पर पहले खुद को बदलना सीख रहे हैं. हमारे जनरेशन को नहीं चिल्लानी है कि हम वही चुपचाप काम करते जाते हैं. हम अगली बार कोई ये जनरेशन वाले को कुछ करे तो ये स्पीच बता देना सबको. मस्त बोला. अगेन वन फर्स्ट ईयर मीन स्टूडेंट पंचाल आर्यन.
teachers, and all my fellow future homeopaths. Today, we stand together to celebrate a historic and proud moment, the completion of 150 years of Vande Mataram, the national song of India, written by the great patriotic writer Bankim Chandra Chattopadhyay. Vande Mataram first appeared in 1875 in Bankim Chandra's famous novel Anandamath, which begins as a piece of literature, soon transformed into a heartbeat of India's freedom movement. These two words, Vande Mataram, means I bow to the mother, awakened the spirit of nationalism in millions of Indians. The song praises India not just as a land, but as a mother goddess, full of beauty, strength, and compassion. Its divine imagery of green fields, cool winds, and flowing rivers inspired countless freedom fighters like Bankim Chandra Pal, Lala Lajpat Rai, Subhash Chandra Bose, and many others carried the message of Vande Mataram in their struggles. It became a unifying cry against British rule, a symbol of courage, sacrifice, and devotion. Even today, after 150 years, the magic and message of Vande Mataram remains alive. It reminds us that freedom was not gifted to us. It was earned through immense dedication, bravery, and unity. As the youth of India, it is our responsibility to honor that legacy. In today's world, patriotism is not only about slogans. It is about contributing to the nation by being responsible citizens, respecting our culture, protecting the environment, supporting equality, and working hard to build a better future. When we say Vande Mataram, we are promising to serve and uplift our Mother India in every possible way. As we celebrate 150 glorious years of this iconic song, let us remember Bankim Chandra Chattopadhyay's vision of a strong, united, and proud nation. Let us keep alive the spirit that Vande Mataram ignited, a spirit that still echoes in the heart of every Indian. Thank you, Vande Mataram. Thank you very much. Now, I am inviting Parmar Jasneem from the same class, first year new BHMS. Thank you so much, sir. Good morning, all of you, respected teachers, faculty members, and all the seniors, respected, and my classmates. So today we are here together for celebrating the 150th year anniversary of Vande Mataram song. As we all know, we साथ तो सब तो देख लिया है हमने, ये स्पीच रेडी करके आए थे. और Vande Mataram is not just a song; it's a legendary song which comprise it describes the beauty of motherland India, how we this song respect, and we should respect our motherland, and we have to improve our knowledge about our India, our history, because we are living here, and for further future we have to give respect to the motherland, our nation, and at that time, at the time of India, while it's suffering from fighting for freedom, this song helped motivate it to freedom fighter to fight and to being more powerful to fight against the Britishers and all. At last, I'm saying and end my speech by saying that we should have to respect our motherland, that where we are standing here, and that's all. Thank you, sir. Thank you very much. Again, same class, FY BHMS new, inviting Pargi Anushri. Good morning, everyone, respected principals, sir, professors, and all my dear friends. Myself, Pargi Anushri, student of first year BHMS. Today, we are gathered here to celebrate the momentous occasion, the 150th anniversary of our national song Vande Mataram, written by Bankim Chandra Chatterjee in 1875. This iconic song has been a beacon of hope, prosperity, and unity for generations of Indians. Vande Mataram was first published in a literacy journal, Bangladesh, as Chatterjee's novel Anandamath.
become a powerful expression of India's awakening spirit of unity and self-respect. Over the years, Vande Mataram has played a significant role in India's freedom struggle, inspiring countless of freedom fighters and revolutionaries. It was adopted as a national song by the Constituent Assembly of India on January 24, 1950 and is honored equally with our national anthem Jana Gana Mana. As we celebrate this milestone, we pay tribute to the visionaries who crafted the timeless composition and to the brave heroes who fought for our nations. Freedom, let us rekindle the spirit of patriotism and unity that Vande Mataram embodies and strive towards building a stronger and more powerful India. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you. Thank you. Now inviting Pathan Asma from the same class, first year new BHMS. माननीय डॉक्टर विशाल सोनी सर, प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वंदे मातरम शब्द के बारे में मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक वंदे मातरम यानी माता की वंदना, यानी कि हमारे भारत भूमि माता को प्रणाम करना। एक सवाल, अगर भारत माता हमारे सामने खड़ी हो और हमसे पूछे, बेटा तुमने मेरे लिए क्या किया, तो हम क्या जवाब देंगे? शायद हम चुप हो जाए, पर एक ऐसा शब्द है जो हमें जवाब देना सिखाता है, वंदे मातरम। तो वो शब्द पर इनके पीछे पूरा भारत छिपा है। हमारी हवा का स्पर्श, हमारे नदियों का संगीत और हमारे नृत्यों का संगीत, सब कुछ। आओ दोस्तों, और ये वंदे मातरम सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि ये हमारे दिल की धड़कन है। जब ये नारा फैला था तब ना ही कोई माइक था और ना ही कोई इंटरनेट, जब ये पूरे भारत देश में फैला था। और ये गुलामी की अंधेरी रात में उम्मीद का यह पहला सूरज था। आओ दोस्तों, आज हम सभी को एक संकल्प लेना है कि हम हमारी भारत भूमि को गर्व महसूस कराएंगे, हमारे व्यवहार से, हमारी पढ़ाई से, हमारी मेहनत से और हमारे चारित्र्य से। वंदे मातरम कहना आसान है, मगर वंदे मातरम निभाना असली देशभक्ति है। अंत में बस इतना ही, मैं भारत मेरी माँ है और मैं हर सांस के साथ कहना चाहती हूँ, वंदे मातरम। धन्यवाद। Thank you very much, Pathan Asma. Next is student Rathwa Pinkal from the first year new BHMS. Hello everyone, respected principal, all teachers, all my dear friends and seniors. My name is Rathwa Pinkal. I am from Chota Udeipur. मैं आपको आज वंदे मातरम के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। वंदे मातरम भारत का एक प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है, जिसने देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका बजाई है। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1970 के दशक में लिखा था। यह गीत पहली बार चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। यह गीत बंगाली और संस्कृत में है और यह गीत मातृभूमि भारत की देवी के रूप में प्रशंसा करता है। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत की परिदृश्य की सुंदरता और मातृभूमि की एक दिव्य की इकाई के रूप में विचार से प्रसिद्ध हुए थे। वंदे मातरम का अर्थ है भारत माँ की जय। यह गीत भारतीय सेनानियों के बारे में एक नारा बन चुका है, जिसे देखकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को एकजुट किया और विभिन्न क्षेत्रों के लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित हुए। यह गीत अक्सर विरोध रैलियों और बैठकों में गाया जाता है, जो प्रतिरोध और एकता की भावना का प्रतीक है। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद यह गीत को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया और यह गीत भावना का, एकता का और प्रतिरोध का एक प्रतीक बन गया। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं।
अगर ये दिल ना हो, अगर ये दिल ना हो तो जिंदगी किस काम की। अगर धड़कन ना हो तो फिर ये जिंदगी किस काम की। तो इसके लिए और एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अपने इंट्रोडक्शन में उन्होंने बोला छोटा उदयपुर, तो छोटा उदयपुर से ये वो क्या नाम है, झांसी की रानी बन के निकलेगी। छोटा एक झांसी निकलेगी और हिंदुस्तान में शांति फैलाने के लिए और हिंदुस्तान के लोगों को अपना वतन याद दिलाने के लिए ये एक अच्छा आगे काम कर सकती है। थैंक यू वेरी मच। और आवाज भी उसकी हाई पिच थी। पिंकल की आवाज भी है ना हाई पिच, उसके लहरिंग्स में जादू है। चाहे माइक हो या ना हो, लोगों तक तो उसकी आवाज जरूर पहुंचाएगी। नेक्स्ट जुजारा हीना, सेम फर्स्ट ईयर BHMS न्यू। और मेरे प्यारे साथी, मेरा नाम जुजारा हीना है। आज मैं अपने विचारों के जरिए देशभक्ति की भावना और मातृभूमि के प्रति सम्मान को आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूँ। आज मैं आपके सामने उस शब्दों के बारे में बोलने आई हूँ जिसमें हमारी मातृभूमि के प्रति प्रेम, समर्पण और सेवा की गहरी भावना समाई है। वंदे मातरम। इस्लाम धर्म हमें सिखाता है कि अपने देश, समाज और लोगों की भलाई करना हर मुसलमान का कर्तव्य है। हमें अपने कार्यों में ईमानदारी, अपने समाज में न्याय और अपने देश की सेवा करने की प्रेरणा दी गई है। वंदे मातरम केवल एक नारा नहीं है, बल्कि हमारी धरती के प्रति हमारा आदर, हमारी जिम्मेदारी और हमारी निष्ठा का प्रतीक है। इतिहास गवाह है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया है। उनकी निष्ठा और परिवार हमें यह सिखाते हैं कि देशभक्ति किसी धर्म या जाति की मोहताज नहीं होती। हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी कुर्बानी को याद रखें और अपने देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहें। आज हम स्वतंत्रता हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश की सेवा करें। देशभक्ति केवल झंडा लहराने या गीत गाने में नहीं होती, यह हमारे कर्मों, हमारे प्रयासों और हमारे समाज सेवा के कार्यों में दिखाई देती है। हमें अपने देश को मजबूत, शांतिपूर्ण और सम्मानित बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आज हमारे देश में हर नागरिक की एक जिम्मेदारी है, दूसरों के प्रति सहिष्णु बनना, समाज में भाईचारे को बनाए रखना, अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करना, अपने हर कदम के भारत को महान बनाने का प्रयास करेंगे। वंदे मातरम बोलकर हम अपनी मातृभूमि की सेवा में ईमानदार और निष्ठा का संकल्प लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आलम अमीरा। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज इस वंदे मातरम के शुभ अवसर पर आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और वंदे मातरम इन दो पदों द्वारा क्यों आधिकारिक किए गए हैं उसके बारे में जानकारी दूंगी। वंदे मातरम भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण देशभक्तिपूर्ण अभिव्यक्तियों में से एक है। वंदे मातरम का अर्थ है भारत माता मैं तेरी स्तुति करती हूँ या नमन करती हूँ। यह शब्द संस्कृत का है जिसमें वंदे मातरम का अर्थ बताया और मातरम अर्थ नमन, स्तुति, आदर पूर्वक प्रणाम करना। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित था और 1882 में उनके प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम के पीछे की कहानी है आनंदमठ उपन्यास सन्यासी विद्रोह का चित्रण करता है। इसमें सन्यासी योद्धाओं का एक समूह है जो अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए लड़ रहा है। वंदे मातरम इन क्रांतिकारियों द्वारा भक्ति और साहस के गीत के रूप में गाया जाता है। वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रमुख नारा बन गया है।
इसने विपिन चंद्रपाल, लाल लाजपत राय, लोकमान्य तिलक और रविंद्रनाथ टैगोर और कई अन्य नेताओं को प्रेरित किया है। ब्रिटिश सरकार चिंतित हो गई क्योंकि इस गीत में लोगों को एकजुट करना और राष्ट्रवाद की भावना जगाने की शक्ति थी, इसलिए उन्होंने कई बार इसे सार्वजनिक स्थानों पर बैन भी कर दिया गया। 1950 में स्वतंत्रता के बाद वंदे मातरम को आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्र किया है। केवल पहले 2 पद ही आधिकारिक है क्योंकि बाद के पदों में हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ थे, उन्हें धार्मिक माना गया। धर्मनिरपेक्ष सद्भाव बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है केवल पहले 2 पद ही आधिकारिक होंगे। गीत में प्रतीकवाद उपयोगी कई कल्पना शामिल है। हरियाली, ठंडी हवाएं, उपजाऊ खेत, बहती नदियां, ये सभी भारत की सुंदरता, प्रचुरता और पवित्रता प्रतिबिंबित करती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ श्री श्यामला जी आरोग्य सेवा ट्रस्ट डॉक्टर विशाल भाई सोनी सर। वंदे मातरम की 150 साल वर्षगांठ हम श्री श्यामला जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे इस सेलिब्रेशन में हमारे बीच में आ चुके हैं डॉक्टर विशाल भाई सोनी सर। अब मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि से द फ्यू वर्ड्स ऑन दिस सेलिब्रेशन। ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. શ્વાસ લેવાની પણ સમય ના આપ્યો. આજે 150 વર્ષ આપણે વંદે માતરમ ના થયા અને ગઈકાલે આઈ થિંક કળશ યાત્રા પણ એબીવીપી વાળાએ કરી હતી, રાઈટ? તો સૌ પ્રથમ શામળાજી કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર ગુપ્તાજી तथा तमाम स्टाफ मित्रों तथा मारा वाला विद्यार्थी भाइयों तथा बहनों, आज આપણે જે સુંદર આયોજન ડોક્ટર કેઓ સોનીએ કર્યું છે એ બદલ આપણે તાળીઓથી વધાવીશું એમને. સવારે વાત થઈ મારે કેવુરભાઈ વંદે માતરમ આપણને ખબર છે કે ગીત ગાઈએ છે પણ આ ગીત નથી. આપણી એક ટૂંકાણમાં જે લખી રહ્યો છું એ તમને સંભળાવું. વંદે માતરમ વિશે હું થોડુંક વાત કરીશ. વંદે માતરમ એ ગીત નથી પણ આપણી માતૃભૂમિ પ્રત્યેનો પ્રેમ, આદર અને સમર્પણ શાશ્વત પ્રતીક છે. આ ગીતનું સર્જન બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય કર્યું હતું અને આપણા રાષ્ટ્રીય ભાવના, એકતા અને દેશપ્રેમની પ્રગટાવે છે. આ ગીતમાં ભારતની સુંદરતા, સમૃદ્ધિ અને શક્તિનું અભૂતપૂર્વ વર્ણન છે. બીજું તો ઘણું લાંબુ લખ્યું છે પણ એવું એટલું નહીં કહું. પણ ખાસ કરીને વંદે માતરમનો શબ્દ એ આપણે પ્રેરણા આપે છે કે આપણે દેશ માટે કંઈક સારું કરવાનું, સાચા નાગરિક બનવાનું અને આપણા ભારત પ્રત્યે તેજસ્વી ભવિષ્ય થાય એ બદલ આપણે સૌને શુભેચ્છા. ફંક્શનની અંદર થોડો લેટ પડ્યો તો દિલગીરી જો ટ્રાફિક સમસ્યા લીધે આજે જે સુંદર, જે આટલી મોટી સંખ્યા આવા ફંક્શનમાં મેં જોઈ નથી પણ આજે ભારત પ્રત્યેનો પ્રેમ જે જોઈ રહ્યો છું તમારા એ ખૂબ સારું છે. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય હોમિયોપેથિક, જય હનુમાન, જય શામળાજી. થેન્ક યુ વેરી મચ. थैंक यू वेरी मच सर। अब वंदे मातरम के साथ हमको एक चीज है, वो है स्वदेशी अपनाओ। हमको अपने ही देश की चीजों को यूज करना है और हम सबको मिलकर अपनी इकोनॉमी को अपने ही देश में रहने देना है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें ऐसी होती है जिसका पैसा विदेश में चला जाता है, जैसा चाय
टी हम खरीदते हैं घर में बनाने के लिए या कॉफी, तो हमको पहले ये जान लेना चाहिए कि जो चाय हम खरीद रहे हैं ये अपने देश की है या विदेश की है। बिस्किट्स में जैसे पार्ले है, सनफीस्ट है, ब्रिटानिया है, टाइगर है, अमूल है, रावल गांव है, ये सब हमारे देश के प्रोडक्ट्स है। हमको हमारे देश के प्रोडक्ट्स को परचेस करना है, हमारे ही देश में हमारे पैसे को रहने देना है और हमारी इकोनॉमी को मेंटेन करना है। स्नैक्स के अंदर नमकीन है, हल्दीराम है, आइसक्रीम में जो है अमूल है, वडीलाल है, और पर्सनल केयर में हमारा टूथपेस्ट। बहुत से लोगों ने आज भी सबके घर में टूथपेस्ट नहीं बोलते, कोलगेट बोलते हैं। तो ये पद्धति हमको बंद करनी है। हमारे देश का बना हुआ टूथपेस्ट नीम है, बबूल है, विको है, डाबर है और भी दूसरे बहुत से टूथपेस्ट की प्रोडक्ट्स है जो हमारे देश में बनते हैं। शैम्पू हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज में आता है, मेरे को छोड़ के। तो हमको हमारे देश का बना हुआ शैम्पू यूज करना है। ऐसा ना हो कि हम 2 रुपये वाली पड़ी की शैम्पू की यूज करते हैं और वो 2 रुपया चाइना में जाता है और वो डाइवर्जन हो के वो चाइना से कहीं और जाता है और वो टेररिज्म में फंडिंग होता है। इसलिए इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम लोग इसके जिम्मेदार होते हैं कि टेररिस्ट की हम फंडिंग कर रहे हैं चाइना प्रोडक्ट्स को परचेस करके। सोप भी जो है हमारा हिंदुस्तानी होना चाहिए। अब आज से हम लोग ये सब चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज हमारी पर्सनल यूज के लिए है, हमारे घर के यूज के लिए है, वो हमारा इंडियन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम कोई चीज परचेस कर रहे हैं तो जैसे वोल्टास, वीडियोकॉन, बीपीएल, ये सब, कंप्यूटर में HCL, माइक्रोमैक्स, ऑटोमोबाइल में टाटा, महिंद्रा, हिंदुस्तान मोटर्स, मारुति, ये सब को हम लोगों को यहाँ से हम लोग यानी जो इंडिया की बनी हुई कार्स है वो परचेस करना है सर। અંસારી સાહેબ જે વાત કરી સોની 100% સાચી વાત છે, પણ 100 ઊંચા હોય પછી ઇન્ડિયામાં વાર લાગશે, ઇન્ડિયા પર આવવાની, રાઈટ? બીજી ખાસ વિદ્યાર્થીઓ તમને જણાવી દઉં કે લાસ્ટ યર આપણું જે ઇન્સ્પેક્શન થયું હતું QCI નું, ક્વોલિટી કંટ્રોલ ઓફ ઇન્ડિયા, અને આપણી કોલેજને A ગ્રેડ આપવામાં આવ્યું હતું। તે ફરીથી હવે આ સાલ ઇન્સ્પેક્શન થવાનું છે, તાળીઓ હજી વાર છે પાડવાની। લાસ્ટ ડિસેમ્બર મંથમાં QCI નું ઇન્સ્પેક્શન આવશે, રાઈટ? અને તમને ખબર હશે કે વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ સરસ ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપ્યું હતું દરેક પ્રેક્ટિકલની અંદર। તો ટીચરની મહેનત, તમારી મહેનત એ થઈને આપણને ક્વોલિટી કંટ્રોલ ઓફ ઇન્ડિયાએ A ગ્રેડ આપ્યો। તો એવી આશા રાખું છું કે ચાલુ સાલની અંદર પણ આપણને A ગ્રેડ નહીં પણ A+ આવે, બરાબર? એ બધી બાંહેધરી તમારે આજે આપવાની રહેશે। સાથે સાથે NABH પણ આપણને 3 વર્ષ પૂરા થયા। 2022 ની અંદર આપણને NABH ની પરમિશન મળી હતી હોસ્પિટલની, એ પણ હવે રિન્યુઅલ છે, એ પણ ઇન્સ્પેક્શન આવશે। તો આશા રાખું છું કે જયવીર ટીમ અને હોસ્પિટલ તમામ સ્ટાફ તે પણ ખૂબ મહેનત કરે અને ફરીથી NABH નું સર્ટિફિકેટ આપણને મળે એવી આશા રાખું છું। તો થેન્ક યુ વેરી મચ। વંદે માતરમ બહુ સમયની અંદર ક્લાસ પણ ચાલુ છે અને સાથે સાથે જે સેકન્ડ યરનું જે રિઝલ્ટ આવ્યું તે આપણે મળ્યા જ નથી બહુ ટાઈમથી। તો સેકન્ડ યરના વિદ્યાર્થીઓને તાળીથી વધારીશું કે આપણને 83 સ્ટુડન્ટમાંથી 80 પાસ થયા। એ ટીચરની મહેનત, વિદ્યાર્થીની મહેનતથી પરિણામ આવે છે। આ સૌ આપ જાણો છો। આ મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, મેડિકલ સાયન્સ છે, એ ઘરે બેસવાથી કે આવડી જવા નથી। સારું શિક્ષણ આપશે તો જ વિદ્યાર્થીનું રિઝલ્ટ આવશે। તો આ પણ તમારે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વસ્તુ છે। તેની સાથે સાથે પરીક્ષા પણ આપણા કેમ્પસમાં લેવાય છે અને તમામ સ્ટાફ પણ તમને આ જ રીતે હેલ્પફુલ થાય છે એ તમે સૌ જાણતા જ હશો। વધારે ન કહેતા આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે મેનેજમેન્ટ, સ્ટાફ, પ્રિન્સિપલ તમામ તમારી સાથે જ હોય છે, પણ ડિસિપ્લિન પણ બહુ મેઇન જરૂરી છે, બરાબર?
કે આપણે બીએસસી આર્ટ્સ સાયન્સ કોલેજના વિદ્યાર્થી નથી તે ગમે તેમ ફરીએ ચાલે. એઝ એ મેડિકલ સ્ટુડન્ટ તો આપણી બી એક પર્સનાલિટી હોવી જોઈએ. આપણું પહેલાં એક હોવું જોઈએ કે ભાઈ ચલો હોમિયોપેથિકમાં આપણે એડમિશન લીધું છે તો અમુક જે નવા નિયમ નવી કમિટી બનાવી છે અમુકને ન ગમતા હોય કે ભાઈ આ કેમ સ્ટ્રિક્ટ થાય છે, એ તમારા માટે જરૂરી છે, સંસ્થા માટે જરૂરી છે. યુસીઆઈ એનએબીએચ એમનું નથી આવતું. આ બધી જ વસ્તુ માર્કિંગ થયા પછી આપણને સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવે છે. ઓકે, જેના પણ મગજમાં કંઈ તાકાત ધંધમ થતું હોય એ ગાળી કાઢજો. સંસ્થા તમારી સાથે કાયમ છે, સદાય તમારી સાથે રહેશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. Now last program, oath for Swadeshi Sankalp. For this oath, I am requesting to Dr. Keyur Soni sir for oath of Swadeshi Sankalp. सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और केयूर सर जो पढ़ेंगे उसको हमको रिपीट करना है. અહીંયા ઓલરેડી સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાય જ છે. હું જે બોલું એ જરા મોટેથી રિપીટ કરજો બધા. હું ભારતનો જવાબદાર નાગરિક આ પવિત્ર સંકલ્પ કરું છું કે સ્વદેશી ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ વધારવા મારો પ્રથમ પ્રયાસ રહેશે. સ્થાનિક કારીગરો, હસ્તકલા, નાના ઉદ્યોગો, ખેડૂત અને સ્વરોજગારોને પ્રાથમિકતા આપી તેમની સમૃદ્ધિમાં યોગદાન આપીશ. વિદેશી ઉત્પાદનો, અનાવશ્યક ઉપયોગો ઓછો કરીને દેશી ઉદ્યોગોને મજબૂત બનાવીશ. રોજિંદા જીવનમાં શક્ય હોય ત્યાં સુધી મેડ ઇન ઇન્ડિયા વસ્તુઓને જ પસંદ કરીશ. યુવાનો અને આસપાસના લોકોમાં સ્વદેશી વિચારધારા ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. ભારતના સંસાધનો, પરંપરાઓ અને હસ્તકલા પર ગૌરવ અનુભવી તેમની જાળવણી માટે કાર્ય કરીશ. હું હંમેશા દેશની આર્થિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રગતિમાં સક્રિય ભાગીદાર બનીશ. આજે હું સંકલ્પ લઉં છું કે સ્વદેશને મજબૂત કરીને જ સ્વાભિમાન અને આત્મનિર્ભર ભારતનું નિર્માણ થશે. જય હિન્દ, વંદે માતરમ. वंदे वंदे वंदे. બસ બધા ઊભા જ રહેશે. હવે છેલ્લે બધા આપણે એક સાથે ગ્રુપમાં વંદે માતરમ ગાઈશું. જ્યાં ઓડિયો વિડિયોની આપણે હેલ્પ પણ લઈશું જોડે અને બધા સાથે વંદે માતરમ ગીત એક સાથે ગાઈશું. બધા સાથે ગાજો. માતરમ વંદે માતરમ सुजलां सुफलां मलयजशीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं. शुभ्रं ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं. Thank you very much. Thank you, Dr. Vishal Bhai Soni sir, for giving
permission to celebrate this 150 years of Vande Mataram song. अभी आप लोग सब अपने अपने क्लासेस में जाएंगे. जय Vande Mataram, on behalf of us all, it is a profound honor to extend heartfelt gratitude as we commemorate 150 glorious years of India's national song. Vande Mataram, a timeless anthem whose spirit has shaped our nation's identity and ignited countless hearts with patriotic fervor. First and foremost, let us remember and pay homage to Shri Bankim Chandra Chattopadhyay, whose immortal words penned on Akshaya Navami 1875 continue to inspire every Indian across generations. Vande Mataram is far more than a song. It is the voice of India's awakening and unity, and its enduring significance is felt in every milestone of our nation's journey. We are deeply grateful to the visionaries and national leaders who recognize Vande Mataram's unparalleled role in India's freedom movement, elevating it to its rightful place as a sacred chant of resistance, courage and unity. Their reverence for the solemn commemoration into a truly national event, inspiring new generations through year-long events, mass singing, and the release of for his meticulous efforts in arranging this meaningful function. Thanks to Dr. Avnish Gupta sir, Dr. Ansari sir, Dr. K.U. sir, and all the distinguished faculty and students for sharing words of wisdom which have enriched this celebration. Last but certainly not least, thank you to everyone here. Your participation and enthusiasm embody essence of Vande Mataram, a testament to our unity and resolve. Together, as we honor 150 years of this iconic song, let us carry forward its values of devotion, courage, and national pride. May this occasion fill all our hearts with fresh inspiration and remind us that the spirit of Vande Mataram will always shine bright in the story of India. Thank you, and may you all have a blessed and blissful day. अब अपने अपने क्लासेस पे जाएंगे.